स्कंद पुराण। नरसिंह तीर्थ की महिमा। सनत कुमार जी कहते, व्यास अब मैं नरसिंह तीर्थ की महात्मा का श्रवण करो। प्राचीन काल में बात दैत्यराज हिरण्यकश्यप इस संपूर्ण पृथ्वी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। उसके दुष्ट देशों की सेना सारी पृथ्वी छा गई। अतः वह शोक से पीड़ित होकर गौ का रूप धारण करते नेत्रों से आंसू बहाती हुई ब्रह्मा जी के शरण में गई। वसुधा के भार से पीड़ित देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी कष्ट का निवारण करते स्नेह युक्त वाणी से कहा, वसुदेव, तुम दैत्य पूर्व काल में ऐसी दुष्कर तपस्या की थी जो किसी प्राणी द्वारा असंभव थी। अतः मैंने प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि दैत्य ने यह मांगा कि न दिन में, न रात में, न आकाश में, न पृथ्वी में, न सूखे में, न गीले में, न अस्त्र में, न आघात से, न मनुष्य के, न पक्षियों से मेरी मृत्यु हो। केवल एक थप्पड़ मारकर मंत्री, सेना, वाहन समेत मुझे मार डालने में समर्थ हो। वीर से भी वही वीर मेरी मृत्यु का कारण बने। तथास्तु कहकर वहां अपने लोक चला गया। तब से अतुलित बलशाली दैत्य समस्त शासक बना हुआ है पृथ्वी में। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सब देवताओं से बोले, देवगण, तुम लोग महाकाल वन में जाओ। वहां तीर्थों में सबसे महान तीर्थ है कर्कराज से उत्तम संगमेश्वर। दक्षिण भाग में स्थित वैकुंठ तीर्थ समीप, वहां पूर्व भाग में शिप्रा मंगल तट पर उत्तम तीर्थ प्रतिष्ठित है। उसका नाम नरसिंह तीर्थ है। देवताओं द्वारा उस तीर्थ में जाकर तुम स्नान दानादि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करो। तुम्हें शीघ्र ही पूर्ण लोकों में प्राप्ति होंगे। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर इंद्र देवता महाकाल वन में शिप्रा नदी गए, बहती है, वहीं गए और वहां उन्होंने नरसिंह तीर्थ समीपवर्ती तट में दीर्घ काल तक निवास किया। स्नान दान आदि करके भगवान नरसिंह आराधना करके इस प्रकार विविध धर्मानुष्ठान करके सब देवता सिद्धि प्राप्त हुए। दुष्टों का संहार करने वाले श्री हरि ने नरसिंह धारण करके सभा मंडन प्रकट होकर हाथ में एक तमचे का हिरण्यकश्यप का काम तमाम कर दिया। तदनंतर सब देवताओं ने अपना अपना अधिकार प्राप्त किया। तब से लेकर प्रतिदिन देवता भगवान नरसिंह विराजमान है। उस उत्तम तीर्थ में महान कालीय उपासना किया करते हैं। जो पवित्रात्मक पुरुष उस तीर्थ में स्नान आदि शुभ कर्म करते हैं उसमें परम गति को प्राप्त होते हैं। वह श्रेष्ठ तीर्थ सदा पुण्यदायक माना गया है। कभी नरसिंह चतुर्थी शुभ पूर्व प्राप्त करके तीर्थ में स्नान करके अनंतर देवर्षि नरसिंह एकाग्र चित्त के दर्शन पूजन करता है। लक्ष्मी उसके हाथों में आ जाती है। उस तीर्थ में पवन कुमार हनुमान जी परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। साधकों के सब अर्थ सिद्धि देने वाले नित्य निवास करते हैं। पूर्व काल में अगस्त जी बड़ी कठोर तपस्या की थी। वट वृक्ष नयोग्रोत नामक विख्यात है। जो स्त्री पुरुष वहां सभी सावित्री व्रत का आचरण करते हुए परम सौभाग्य प्राप्त होते हैं। सावित्री व्रत पालन करने वाली स्त्री अपने पति को बहुत प्रिय होती है। वह प्रतिव्रता परम सौभाग्यवती होकर वैधव दुख नहीं भोगती। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।